इस केस स्टडी को आप सब लोग जरूर देखना। मैं आज एक 10 जनरेशन जो पूरे इंडिया में आपको डरा रहे हैं, 10 जनरेशन 11, 12, 13 करके, वो डर को बाहर निकालने के लिए आपके पास एक बोर्ड लेकर आया। पहले तो ये बोर्ड को मारेंगे ताकि डर निकले। क्यों? अगर सीपीयू जिंदा, इसकी अम्मा की कसम, ये बोर्ड रेडी होगा। करेक्ट? दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सीपीयू को रेडी कर सकता है या सीपीयू को बना सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह आप सबको खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो और इस हुनर से आप हलाल की रोज़ी कमाओ और तरक्की करो। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत दिनों के बाद एक मैं केस स्टडी लेकर आ रहा हूँ। इस केस स्टडी को आप सब लोग ज़रूर देखना। मैं आज एक 10 जनरेशन जो पूरे इंडिया में आपको डरा रहे हैं, 10 जनरेशन 11, 12, 13 करके, वो डर को बाहर निकालने के लिए आपके पास एक बोर्ड लेकर आया हूँ। ठीक है? पहले तो ये बोर्ड को मारेंगे ताकि डर निकले। क्यों? अगर सीपीयू जिंदा, इसकी अम्मा की कसम, ये बोर्ड रेडी होगा। करेक्ट? दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो सीपीयू को रेडी कर सकता है या सीपीयू को बना सकता है। ऑप्शन एक है सीपीयू को रिप्लेस करो। अगर सीपीयू में बॉल्स अगर ड्राई है तो सीपीयू को रीबॉलिंग करो या तो रिफ्लो करो। लेकिन सीपीयू को रिपेयर करने का कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में कोई नहीं है। इट इज यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट। तो क्या सीखना है? अगर हमारे पास एक 10 जनरेशन 11 जनरेशन 12 जनरेशन बोर्ड आया तो क्या ये रेडी होगा? क्या हमारा डर बाहर निकलेगा? क्या हमारे को इसके लिए ग्लोव्स डालना है या लाखों का कोर्स को परचेज करना है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप सब लोग जानते हैं, EFS सॉल्यूशन ने बहुत से सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को बनाया है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों ने हमारे को इनकरेज करके सपोर्ट किया है। जो भी हमारा EFS का DVD है 10,000 का, उसको लिया है और प्रैक्टिकल केस स्टडीज में भी किया है। इसका केस स्टडी का क्रेडिट मैं दूसरे हमारे बच्चे को देने वाला हूं जिसने ऑफलाइन प्रैक्टिकल किया। उससे पहले मैं इस बोर्ड के रिपेयरिंग को हम जानते हैं। ठीक है? तो हम इस प्रोसीजर को अभी स्टार्ट करेंगे। चलो हम चलते हैं इस बोर्ड के पर। फर्स्ट आपको दिखाऊंगा मैं इस बोर्ड का HD इमेज। जैसे आप सब लोग जानते हैं, ये हमारा बोर्ड है LAK035P। मैं इसका CPU दिखाना चाहता हूं। मैंने ऑलरेडी इमेजेस लेकर रखा है CPU का। मैं आपको इसका इमेज दिखाता हूं CPU का। जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा CPU है। ठीक है? इसमें लिखा है SRG0S। SRG0S। और अगर मैं उसको गूगल में जाके मैं SRG0S डालूंगा तो आपको यहां दिखेगा इट इज अ 10 जनरेशन CPU। स्टार्टिंग डिजिट 10 है तो ये 10 जनरेशन CPU है। i3 प्रोसेसर है, चाहे वो i3 रहे चाहे i5 रहे, इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसको कैसा ट्रबल शूट करना, हम इसको अभी देखेंगे। जैसे आप बोर्ड को देख सकते हैं, यहां लिखा है K035P। ये हमारा बोर्ड नंबर हो गया। मैं इसी बोर्ड का इमेजेस मैंने फोटो लिया है और ट्रबल शूट हम स्टार्ट करते हैं। इस ट्रबल शूटिंग में हमारा, मैंने इसमें स्कीमेटिक भी बोर्ड व्यू दोनों रेडी रखा है, वो बाद में हम देखेंगे। उससे पहले बोर्ड को समझने के लिए हम लेकर जाएंगे इसका DC पावर सप्लाई। ठीक है? और मैंने DC कनेक्टर लिया। DC कनेक्टर लेके हम इसका टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये डेल का बोर्ड है, हमारे को जो भी कनेक्टर चाहिए हम यूज करेंगे ब्लैक कलर कनेक्टर। कौन सा यूज करेंगे? ब्लैक कलर कनेक्टर। मैंने इसमें लगाया और सबसे अव्वल हम हमारा 30 मिलीसेकेंड का जो है इस ट्रिक को देखने वाले हैं हमारे DC पावर सप्लाई में। DC पावर सप्लाई को देखिए और 30 मिलीसेकेंड को समझिए। 6, फर्स्ट किलो मेरे को 6 मिला, सेकेंड 14 और 2। अभी हम
बोर्ड को कोशिश करेंगे ट्रेसिंग करने के लिए। यहाँ हमारा राइट साइड में इसका पावर स्विच है, ठीक है। पावर स्विच को हम मल्टीमीटर को डायोड मोड में रखेंगे और अभी इसको हम टेस्ट करेंगे। याद रखिए 30 मिलीसेकंड दो तरीके का रहता है, एक बिफोर प्रेसिंग पावर बटन और दूसरा जब मैं यहाँ राइट साइड कॉर्नर में मेरा पावर बटन दबाऊंगा इन डायोड मोड, इसको हम चेक करेंगे। दिस इज पावर बटन राइट साइड, ये जो है पावर बटन है, ठीक है। इसको ट्रिगर करके देखते हैं। मेरा बोर्ड क्या हो रहा है, 2 को जाके वापस आ रहा है। जहां आपको ये 500 700 दिखा, इसको देखते हैं, ठीक है। बोर्ड में अभी शॉर्टिंग क्या है करके समझेंगे। इसके लिए मैंने डीसी को ऑफ किया और बोर्ड का सेक्शंस को समझते हैं, ठीक है। यहाँ मेरा बैटरी कनेक्टर है, ट्रिपल डिजिट स्टैंड बाय सेक्शन शॉर्ट दिखाया 0, स्टैंड बाय सेक्शन क्या दिखा रहा है 0। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर एक बिंदी, हम इस तरह का बिंदी लेते हैं और इसमें एक बिंदी लगा देंगे। क्यों, अगर कोई स्टाफ मेरा ट्रेसिंग कर रहा है तो स्टाफ को भी हेल्प हो जाएगा ट्रेसिंग में। ये लीजिए, मैंने एक बिंदी लगाया इसमें डायग्नोस को समझने के लिए। जब मैं डायग्नोस कर रहा हूं, मेरे को पावर सप्लाई नहीं चाहिए, पावर सप्लाई निकाल दूंगा। फर्स्ट मेरे को ये फॉल्ट मिला, ठीक है। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं समझने के लिए कोई और शॉर्टिंग है क्या। मकसद क्या है, सीपीयू जिंदा, इसकी अम्मा कसम बोर्ड रेडी होगा, ये मैंने बताया है, ठीक है। तो हम तीसरा कॉइल, मतलब 1 2 3 कॉइल कंप्लीट। 43 दिखा रहा है, नो शॉट। 43 नो शॉट, 357 नो शॉट, 185 नो शॉट। यहाँ एक 0 मिला हमारे को, दिख रहा है, यहाँ एक 0 मिला, तो इसको एक स्टिकर लगाएंगे। डरने का नहीं बेटा, ठीक है। कब तक नहीं डरना, जब तक इसका जो कोर के लिए जो भी कॉइल है शॉर्ट नहीं दिखाता तब तक डरने का नहीं। मैं अभी बताऊंगा ये दोनों क्यों शॉर्ट के लिए हम नहीं डर रहे हैं करके। यूजुअली लोग क्या करते हैं, इस बोर्ड को रिपेयर कर देते हैं, जैसे ये शॉर्टिंग आ गया। नेक्स्ट हम यहाँ जा रहे हैं, ये भी हमारा शॉर्टिंग नहीं है। और हमारा यहाँ 2 बायोस चिप है, 2 बायोस चिप के ऊपर पिन नंबर 8 को चेक करेंगे, शॉर्ट नहीं है। एक और चेक करेंगे, पिन नंबर 8 पे शॉर्ट नहीं है। इसका मतलब हमारे को 2 जगह शॉर्ट दिखा। पहला मेरे को क्या है करके हम माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। इसके लिए मैं माइक्रोस्कोप ले रहा हूं और फर्स्ट कॉइल को चेक कर रहा हूं कि ये शॉर्टिंग किसका है करके। मैं इस कॉइल के पास गया, PL301, ये मेरा फर्स्ट कॉइल है, PL301 स्टिकर। स्कीमेटिक पे जाइए, PL301 को चेक कीजिए, PL301। जैसे ही PL301 आया, अगर मैं जूम करूंगा, जिसका जो कॉइल वैल्यू है ये है हमारा 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज का। इसका मतलब या तो मेरा IC शॉर्ट है या आउटपुट शॉर्ट है। लेकिन आउटपुट में मेरे को क्लू क्या मिला, क्लू ये मिला कि माई बायोस पिन नंबर 8 इज ओके, बायोस पिन नंबर 8 इज ओके। इसके वजह से मेरा आउटपुट शॉर्ट नहीं है, मेरा इनपुट में ही कोई शॉर्ट है। इसका मतलब मेरे को यहां जाना पड़ेगा। ये क्लू मिला मेरे को। अगर मैं बायोस पिन नंबर 8 प्लस मेरा 3.3 वोल्ट्स, अगर मेरे को दोनों शॉर्ट मिलते हैं, ये और ये दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा, दैट मीन्स माय PCH इज शॉर्ट। ये एक टेक्निक है समझने के लिए, जो ऑलरेडी हमारे EFS के सोल्यूशन के बच्चे सब लोग समझते हैं। दूसरा जो हमारा कॉइल शॉर्ट दिखा, हम उसको देखते हैं कि वो कॉइल का नंबर क्या था। दूसरा कॉइल, इसका नंबर है PL1801, यहां दिख रहा है PL1801। स्कीमेटिक को जाओ, मारो PL1801 और एंटर। स्कीमेटिक ओपन नहीं हुआ, हम स्कीमेटिक को फिर ओपन करेंगे। यहां लिया, मैं स्कीमेटिक को फिर ओपन किया।
जैसे आप देख सकते हैं जो ओपन हुआ था PL1801, ये मेरे को बता रहा है 1.8 वोल्ट्स। ठीक है, अभी हम इसको थियरी में समझते हैं ये करता क्या है करके। तो उसके लिए हम पेंट को ओपन करेंगे। पेंट को ओपन करके इसको हम समझना स्टार्ट करेंगे। थ्री 3.3 वोल्ट शॉर्ट मिला, 3.3 वोल्ट्स और 1.8 वोल्ट्स, ये मेरे को शॉर्ट मिला। स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब 1.8 वोल्ट जाता है मेरा पीसीएच को। ठीक है, यूजुअली हम 1.8 वोल्ट शॉर्ट मतलब हम क्या करते हैं, उठा के पीसीएच को रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ एसओसी है, एसओसी केस में हम सीपीयू शॉर्ट समझते हैं। 3.3 वोल्ट एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है, क्योंकि अगर इसको पीसीएच के पास जाना है, ये डीसी टू डीसी को पार करके बाद में पीसीएच के पास जाना है। इसका मतलब अभी पार होने से पहले शॉर्ट दिखा रहा है, इसका मतलब मेरे को इसको भी सॉल्व कर सकता हूं। तो ये 3.3 वोल्ट्स और 1.8 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक में 1.8 वोल्ट्स आउटपुट को हम इसको ट्रेस करेंगे। ये मेरा भाई दिल की धड़कन, लखते जिगर, कलीजे का टुकड़ा कहां जा रहा है करके देखेंगे। 1.8 वोल्ट्स और सर्च। यहां मेरे को एक क्लू मिला, ध्यान से देखिए स्कीमेटिक का जादू क्या है करके। यहां मेरे को एक क्लू मिला कि मेरा जो भी 1.8 वोल्ट्स एक बन रहा है पीसीएच पावर पीआरएम एनेबल, यहां पीआरएम करके मेरे को एक क्लू मिला। ओके, प्राइम मतलब ये प्राइमरी वेल का वोल्टेज है, मतलब ये बिफोर बनना चाहिए। प्राइमरी वेल मतलब जो आप 10 जनरेशन में सब देखने वाले हैं, एक नया वेल के बारे में है, जो मैंने ऑलरेडी सेमिनार के बारे में इसमें बताया, सेमिनार में बताया था। तो ये वोल्टेज क्या है, अगर मेरे पास पैरेलली जा रहा है, एक तो पीसीएच को जा रहा है, वीसीसी प्राइमरी वेल को जा रहा है, और क्लॉक का इसको एलडीओ को जा रहा है क्लॉक जनरेटर में। नेक्स्ट ये जा रहा है 1.8 वोल्ट्स अंडरस्कोर ईसी। ये इंटेल का बोर्ड है, एएमडी बोर्ड नहीं है कि आपका ईसी का बयास या सीपीयू का बयास 1.8 है। उसके बाद एक लेवल शिफ्ट करके, मतलब एक मॉसफेट को शिफ्ट करके ये 1.8 वोल्ट्स ये भी डीडी बनेगा या और सीपी वीडीडी बनेगा, मतलब किसी का ड्राइव एनालॉग और सीपी, इसका ड्राइव वोल्टेज बनेगा। डन। इसमें सबसे आसान क्या है, अगर पीसीएच है तो पीसीएच उड़ा, मॉसफेट है मेरे को स्टॉपर मिला, इसको हम इस तरह से पकड़ सकते हैं, स्टॉपर डायोड डाल के। ठीक है, नेक्स्ट ईसी है, मतलब मेरा आईओ उड़ा, क्लॉक है, प्राइम है, मतलब ये भी मेरा सीपीयू रिलेटेड है, क्योंकि अभी क्लॉक जनरेशन क्या हुआ, पूरा एसओसी के इंटीग्रेटेड हो गया। तो रिस्क सबसे कम कहां है, मेरा आईओ कंट्रोल में रिस्क सबसे कम है, बाकी एसओसी में मेरा रिस्क ज्यादा है। ओके डन, नो टेंशन। अब इसको सॉल्व करना कैसा करना करके हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे हमारा स्टैंड बाय सेक्शन के पास, जो मेरा कॉइल दिख रहा था। तो मल्टीमीटर में हम PL301 को स्कीमेटिक में ओपन करेंगे और इसका रिक्वायरमेंट को चेक करेंगे। PL301 और इसका रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट अगर मैं देखूंगा तो मेरे को रिक्वायरमेंट इसमें क्या चाहिए, फर्स्ट हम देखेंगे पिन नंबर 17, ये चाहिए। अगर ये जिंदा या मुर्दा इसको समझना है, बाकी दूसरा कोई एलडीओ पाई तो नहीं अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऐसे है तो एलडीओ 3 हमारे लिए मैंडेटरी है। तो पिन नंबर 17, 16 मेरे लिए क्लू है। सो लेट अस गो टू द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में जाओ, पिन नंबर 17, यहां मेरे को पिन नंबर 1 का क्लू मिल रहा है। ओके, मैं थोड़ा आपको और थोड़ा जूम चाहे तो जूम करके दिखाऊंगा। ये मेरा पिन नंबर 1 का क्लू है, तो हम जाएंगे पिन नंबर 17। प्रोब को लगा लो और इसको बोर्ड को चेक करना स्टार्ट करो। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राउंड कंफर्मेशन करेंगे। ग्राउंड कंफर्मेशन के लिए हमारे को मल्टीमीटर चाहिए। ओके,
मल्टीमीटर को रखा लेफ्ट साइड ताकि आपको देख सके, और मैं यहाँ ग्राउंड कंफर्मेशन कर रहा हूँ। तो ग्राउंड कंफर्मेशन हुआ मेरा, ठीक है। अभी आईसी का रिक्वायरमेंट में जाते हैं। आईसी में पिन नंबर 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो इसमें आउटपुट आ गया। PJP 301 मेरे लिए क्लू है, मतलब ये क्लॉक पे इसका आईसी है। तो PJP 301 को देखेंगे, तो स्कीमेटिक में PJP 301 कहाँ है करके देखना। थोड़ा नीचे आओ और देखो, PJP 301 मतलब ये मेरा 19 वोल्ट्स का है, ओके। PU 301 16 17, चलो माइक्रोस्कोप पे जाते हैं, 16 7 को चेक करते हैं। वन 2 3 4 5 2 2 5 2 3 4 5 मेरा ये 19 वोल्ट्स है पहला। तो मेरा वीन जिंदा है क्या देखेंगे, यस मेरा वीन जिंदा है। तो स्कीमेटिक मेरा क्लॉक वाइज है क्या देखते हैं, 2 3 4 5, यस स्कीमेटिक सही है, यह हमारा एंटी क्लॉक वाइज ही चल रहा है। उसके बाद हम जाएंगे 6 7 8 9 10 10 15 16 17। तो इसका शायद लाइट के वजह से हमारे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। यस ये हमारा लाइट क्या है, यहाँ से लेफ्ट साइड को एक ट्रैक है और यहाँ से राइट साइड को एक ट्रैक है, एक इंडिपेंडेंट ट्रैक। तो 16 17 यहाँ हमारा दोनों इंडिपेंडेंट ट्रैक है। अगर ध्यान से देखिए 491 आया, मतलब अभी भी मेरा वो शॉर्ट नहीं है। आईओ कंट्रोलर मेरा LDO 3 पास, और इसका जो कैपेसिटर है वो यहाँ लगा हुआ है 16 17 का कैपेसिटर। फिर भी मेरे को शॉर्ट निकालना है। इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि ये DC पार होके जाना है। इस कंडीशन में फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमारा कॉइल को निकालेंगे, आउटपुट शॉर्ट या इनपुट शॉर्ट को पहले समझेंगे। कॉइल को आइसोलेट करो। बता रहे बहुत बड़ा ब्यूटीफुल और ज़बरदस्त केस स्टडी है, आप लोग ज़रूर देखना, इसको लास्ट तक देखना, फॉरवर्ड नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे को नेगेटिव कमेंट चाहिए ना पॉजिटिव कमेंट चाहिए, क्योंकि अगर पॉजिटिव कमेंट्स है तारीफ तो ऊपर वाले की, और नेगेटिव कमेंट्स है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कॉइल को आइसोलेट कर लिया क्योंकि जहां फिल्टरिंग कैपेसिटर है, इसका मतलब ये आउटपुट है। कैप्स के पास चेक करूंगा, अभी भी शॉर्टिंग बता रहा है। मैं यहाँ इनपुट में चेक करूंगा, शॉर्टिंग निकल गया है, इसका मतलब आईसी अच्छा है, मेरा आउटपुट में शॉर्ट है। ओके चलो अभी इसका आउटपुट शॉर्ट क्या है करके चेक करेंगे। अभी आईसी जिंदा है मुर्दा है, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ LDO 3 के पास हमारे को जो ट्रिपल डिजिट आ रहा है, इसको हम मल्टीमीटर में वोल्टेज मोड में चेक करेंगे। मल्टीमीटर को चेंज किया और मेरा 30 मिलीसेकंड फर्स्ट स्टार्ट करेंगे DC को लगा के। मैंने DC को लगा रहा हूं, मैंने लगाया कनेक्टर लगा के मैं इसी LDO 3 के पास चेक कर रहा हूं। आया 3.3 वोल्ट्स, इसका मतलब मेरा IC पास। ध्यान से देखिए मेरा मल्टीमीटर को, और यहां देखिए 3.3 वोल्ट्स आया। मेरा DC रीडिंग जो है 2 ही दिखा रहा है। मेरा DC रीडिंग भी दिखा देता हूं आपको। ये मेरा DC रीडिंग है, DC रीडिंग 2 दिखा रहा है, और मेरा LDO 3 देख रहा हूं ये पास है, क्योंकि मैंने कॉइल निकाला है, बिना फीडबैक के वोल्टेज बनेगा नहीं। लेकिन DC रीडिंग 2 अभी मेरे लिए सक्सेस नहीं है। लेकिन मेरे को अभी शॉर्टिंग निकालना है, 3.3 वोल्ट्स और 5 वोल्ट्स को शॉर्टिंग निकालना है। चलो इस शॉर्टिंग निकालने के लिए हम DC को ऑफ करके, ये 1.8 वोल्ट्स का मैंने जो रिस्क बताया वो था हमारा IO कंट्रोल का। तो IO कंट्रोल का रिस्क के ऊपर हम जाएंगे फर्स्ट। ये था हमारा IO कंट्रोलर। IO कंट्रोल का नंबर है MEC 1418, हमारा IO कंट्रोल का नंबर है। तो फर्स्ट मैं IO कंट्रोल को बाहर निकालूंगा और इसको हम समझते हैं।
आईओ कंट्रोल निकालने से पहले थोड़ा फ्लक्स डाल लीजिए गोल। MEC 1418 है, 1418 है और इस आईओ कंट्रोल में आपका 1.8 वोल्ट जाता है। ये मैंने नहीं बताया, स्कीमेटिक ने बताया। आईओ कंट्रोल निकालो और इसको क्लीन करना है। ये मैंने क्लीन किया आईओ कंट्रोल को और निकालने के बाद मैं वापस जा रहा हूं हमारे 2 कॉइल के पास जो मेरे को शॉर्टिंग मिला। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो स्टैंड बाय 3.3 वोल्ट था, इधर जा रहा हूं मल्टीमीटर इन डायोड मोड। और मैं चेक कर रहा हूं इस कॉइल में जो कैपेसिटर के पास आउटपुट मेरे को शॉर्ट मिला, अवेलेबल है नहीं है करके, यहां देखिए शॉर्ट निकल गया। नेक्स्ट इस कॉइल को चेक कीजिए, शॉर्टिंग है नहीं है, शॉर्टिंग निकल गया। नेक्स्ट मैं जा रहा हूं हमारा 1.8 वोल्ट का जो सेक्शन है जहां मैंने स्टिकर बिंदी डाला था, ये शॉर्ट अवेलेबल है नहीं है करके, और यहां चेक कर रहा हूं, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शॉर्ट निकल गया। थियरी क्या बताता है इसको समझने के लिए मैं MEC 1418 के पास आपको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये प्राइम वोल्टेज को लेकर जाता हूं मैं। ये आया हमारा MEC 1515 बता रहा है, लेकिन इस मॉडल में 2 तरीके का बोर्ड आता है। एक 11 जनरेशन जिसमें बॉल आईओ रहेगा, दूसरा है लेग वाला आईओ 10 जनरेशन। तो 10 जनरेशन में मेरा है MEC 1418 NU। ये क्लू है मेरे को 10 जनरेशन का, ये क्लू है मेरे को 11 जनरेशन का। ये है मेरा लेग वाला आईओ और ये है मेरा बॉल वाला आईओ कंट्रोलर। एनीवे इन दोनों में भी अगर मैं स्कीमेटिक को क्रॉस चेक करूंगा, दोनों ऑलमोस्ट आपको सेम रहेगा। इसीलिए स्कीमेटिक और उसको कभी कंफ्यूजन नहीं करना। यहां देखिए, यहां मेरे को एक क्लू मिला कि 1.8 वोल्ट्स @0 ohms, मतलब एक ट्रैक है और ये जा रहा है हमारे इतने बॉल्स में या हमारे ट्रैक में। पॉइंट नंबर 1, इसका मतलब इस आईओ को वर्किंग कंडीशन के लिए हमारे को चाहिए 3.3 वोल्ट्स प्लस 1 वोल्ट। बात समझ में आया? अभी आप पुराना जितना भी PCH का आर्किटेक्चर का सीखे है वो अलग चीज है, वो तुम्हारा बेस और ग्राउंड लेवल था। अभी आप जो सीख रहे हैं ये थोड़ा एडवांस है इसमें, जिसमें आपको एक हर बार मैं सेमिनार में क्या बोला, पहले आप जो वोल्टेज सीख रहे थे, अभी कुछ चेंजेस बदलाव आया। करेक्ट? बात क्लियर है आपको? नेक्स्ट इसी तरह हमारे 3.3 वोल्ट्स भी इसके के साथ आ रहा है। जैसे कि 3.3 वोल्ट्स क्या हुआ, 3.3 वोल्ट्स always is converted after a track @0 ohms बना क्या 3.3 वोल्ट्स अंडरस्कोर इसी, मतलब ये पॉइंट ये यहां डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। तो ये कहां जा रहा है आपके इस पार्ट में। लेट अस सी क्लियरली। देखिए ये बताना क्या चाह रहा है करके। तो 3.3 वोल्ट EC इज कमिंग टू दिस पार्ट, 1 2 3 4 5, ये सॉरी ये 3.3 वोल्ट है, ठीक है। और जो हमारा 1.8 वोल्ट था, दिस इज अ गेम ऑफ स्कीमेटिक्स,
यहाँ मेरे को एक स्मॉल डॉट मिल रहा है, इसका मतलब ये सिंगल लाइन है और ये जंपर है, इस तरह से जंप होके आ रहा है B19। यहाँ देखा VTR3, ये सिर्फ एक पॉइंट पे आ रहा है। और ये जो 3.3 वोल्ट्स है ये जा रहा है 1, यहाँ के 2 बॉल्स है और यहाँ के मेरे 5, मतलब ये कनेक्शन 5 + 2 7 पॉइंट्स, और ये जा रहा है 1 पॉइंट के ऊपर। बोलने का मकसद है इस आईओ को दोनों वोल्टेजेस मैंडेटरी है। 3.3 वोल्ट्स ऑलवेज इज कन्वर्टेड टू 3 वोल्ट्स ईसी। अर्लियर क्या होता था, 3 वोल्ट्स एलडीओ वाज कन्वर्टेड टू 3 वोल्ट्स ईसी, करेक्ट। ये पुराना कॉन्सेप्ट था। सुन रहा है मेरे भाई? ये 3.3 वोल्ट ईसी को कन्वर्ट हो रहा था अर्लियर कॉन्सेप्ट में, करेक्ट। एलडीओ वाज कन्वर्टेड टू ईसी। अभी क्या हो रहा है, ऑलवेज इज कन्वर्टेड टू ईसी। समझ में आया? मतलब आईओ कंट्रोल का जो ड्राइव वोल्टेज है वो हमारा ऑलवेज से, एलडीओ से बनने वाला अभी क्या है, ऑलवेज से बन रहा है। होप ये आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, अभी हम क्या करेंगे, हम इसको आईओ कंट्रोल को, हमारे बच्चे लोग ने आईओ कंट्रोल को ऑर्डर डाला है। तो हमारे बच्चे ने, मैं कंपनी का नाम नहीं बोलना चाहता, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी हो, उन्होंने, मैं नाम नहीं देता, उनसे इन्होंने ये 2 आईओ कंट्रोल मंगाया है, ठीक है। 2 का आईओ कंट्रोल MEC 1411NU सेम आईओ कंट्रोल है। इसको मैं लगा रहा हूं क्योंकि ये फेस सोल्यूशन सिर्फ ट्रस्ट करता है। ये यूजुअली हम आपको नहीं मिलेगा आईओ कंट्रोल कलेक्शन में। या तो आपके पास 10 जनरेशन का बोर्ड रहना पड़ेगा, या तो आपके पास नया आईओ मंगाना पड़ेगा। सो हम आईओ कंट्रोल को अभी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे आसान तरीका आईओ बिठाने का कैसा है करके हम समझते हैं। पिन नंबर 1, यहाँ हमारा डॉट है। पहले फ्लक्स लगा लीजिए, और इसको वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। जो आईओ मैंने निकाला, इसमें से जो आईओ निकाला है उसको मैं अभी डाल रहा हूँ। आईओ फिक्स करने के लिए पहले आप अलाइनमेंट बना लीजिए। अलाइनमेंट बनाने के बाद आप 2 पॉइंट्स में लगा लीजिए। लेफ्ट साइड का हाथ आपको उठाना नहीं है, ठीक है। बस आपको पिन टू पिन बैठना है, लगा लीजिए, और ऑटोमेटिक आपका लेफ्ट साइड का बैठा रहेगा। यहाँ देखिए लेफ्ट साइड में बैठा है। अगर कोई अलाइनमेंट गलती हुआ है तो उसको हम सीधा कर लेंगे, सीधा करके उसको बिठा देंगे। यहाँ मेरे को अलाइनमेंट नहीं मिला, मैंने अलाइनमेंट कर लिया। बस इधर घुमाता हूँ, अलाइनमेंट मिला नहीं मिला। अलाइनमेंट देखना बहुत जरूरी है, क्यों? तभी आपका आईओ कंट्रोल फास्ट बैठेगा। आईओ को बिठाने के बाद आप लेग्स को अलाइन करेंगे, ये नॉट पॉसिबल। ये आपके लिए ड्यूटी हो जाएगा, हजामत, वो करने का नहीं। मेरा पोजीशन देखिए, आईओ को बहुत फास्ट बैठाना है, बहुत सिंपल बैठाना है। मैं जो पोजीशन बता रहा हूँ उस पोजीशन में कीजिए, इंशाल्लाह आपका जल्दी हो जाएगा। पिन नंबर 1 भूलने का नहीं। डन, आईओ को बिठाया। अभी जो शॉर्टिंग था हमारा, जो लेड लगाए थे हम, उसको निकाल लेंगे। बहुत सिंपल है, फ्लक्स को लेना, इसके ऊपर लगाना, और कहाँ है, और कहीं भी नहीं है। डन, कहीं भी नहीं है। ये झटके में आईओ फिनिश। अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। अभी आईओ को क्लीन कर लीजिए।
एक बार चेक करते हैं कोई पिन लूज है क्या है करके। पास चेक करते हैं। पास यहाँ एक डॉट दिख रहा है मेरे को और यहाँ थोड़ा डस्ट दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ थोड़ा डॉट में लगाएगा क्या, कोई टेंशन नहीं, क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ सॉल्डर कम रखना है और कोई काम करने का नहीं है। मेरे ख्याल से हो गया। क्लियर। कोई शॉर्टिंग नहीं। कोई शॉर्टिंग नहीं और वापस हम वही पोजीशन पे आ गए। तो अभी हम क्या करेंगे, बिफोर इसको ट्रेस करने से पहले हम स्टैंड बाय इसी के पास जाएंगे। स्टैंड बाय इसी को हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो ये मल्टीमीटर आया और ये मेरा स्टैंड बाय इसी जहाँ मैंने कॉइल निकाला था। जैसे हम लोग जानते हैं कि LDO3 हमारा पिन नंबर 16 और 17 है और हम उसके पास जानते हैं। हमने IC को चेंज नहीं किया, याद रखना है। आउटपुट शॉर्ट मिला, क्या मिला माँ, आउटपुट शॉर्ट मिला। LDO3 के पास चेक करते हैं, ये जिंदा है। LDO3 जिंदा है लेकिन अभी मेरे को आउटपुट शॉर्ट मिला, लेकिन क्योंकि मैंने IO चेंज किया था। पहले मेरे को शॉर्टिंग 0 बता रहा था, अभी शॉर्टिंग क्या बता रहा है, 12 बता रहा है। और यकीन मानिए हमने ये नया IO रखा है। ये फेस सोल्यूशन आज तक ना कोई झूठा वीडियो बनाया है ना कोई टैम्पर्ड वीडियो है, लेकिन 1.8 वोल्ट निकल गया। देखा आपने, 1.8 वोल्ट शॉर्टिंग निकल गया। इसका मतलब जो नया IO मंगाया है ये भी फॉल्ट है। यूजुअली हम 2 IO मंगाते हैं, अभी मैं आपको दूसरा IO बिठा के दिखाता हूं। तो ये IO को फिर निकालना पड़ेगा, समझ रहे हैं मां। 10 IO डालना डालो, इंजीनियर है ना तो डरने का नहीं। 20 IO डालना है डालो, इंजीनियर है ना, डरने का नहीं। और हर नया IO पे भरोसा करने के नहीं। फिर इस IO को निकाल रहा हूं मैं। ये करीब 15 दिन से पड़ा है हमारे ऑफिस में रिपेयरिंग की वजह से। और मैं ये हमने IO निकाला, वापस क्लीनिंग किया। ये IO के लिए हम ऐसा वेस्ट लेते हैं जो गैरेज का वेस्ट आता है, इसके लिए। इसमें क्या है, ट्रैक्स खराब नहीं होते और क्लीन जल्दी अच्छा होता है। बाकी IC के लिए हम ये एंटी स्टैटिक क्लॉथ यूज करते हैं। तो IO वापस निकाल दिया मैंने। और इसी स्टैंड बाय सेक्शन के पास जा रहा हूं मैं, यही कॉइल के पास। फिर मल्टीमीटर हमने एक बार इसको शॉर्टिंग को देखा है, कंफर्मेशन किया है, क्या करके कि मेरा IC जिंदा, आउटपुट शॉर्ट था। वापस चेक करो और शॉर्टिंग निकल गया, दिख रहा है।
शॉर्टिंग निकल गया। तो यहाँ भी मैं 1.8 के कॉइल पे दिखा रहा हूँ, देखो शॉर्टिंग निकल गया। इसका मतलब जो आईओ मैंने मंगाया ये फॉल्टी है करके। तो एक बाय डिफॉल्ट जो आईओ था ये शॉर्ट है, दूसरा जो नया आईओ मंगाया ये शॉर्ट है, और ये दोनों को मैं डाल रहा हूं डब्बे में, दोनों फॉल्टी। एक में हमारे को 1.8 वोल्ट शॉर्ट दिखा और 3.8 वोल्ट शॉर्ट दिखा, दूसरे में खाली 3.8 वोल्ट शॉर्ट दिखा, 1.8 वोल्ट ठीक है। फिर बंद करो। हमारे को ये मालूम है कि बोर्ड में शॉर्टिंग गया है। अभी हम जा रहे हैं जो हमने परचेज किया तीसरा आईओ, मतलब सेकेंड आईओ जो परचेज किया, और हम डालने वाले हैं इस आईओ कंट्रोल को। तो इसमें भी हम देरी नहीं करेंगे, और 100 आईओ डालना है, डालने का डरने का नहीं। सेम प्रोसीजर, फ्लक्स लगाओ, आईओ को पिन नंबर 1 से अलाइनमेंट करो। यार पिन नंबर 1 MEC 1414 NU अलाइनमेंट किया, और मैं बिठा के दिखाता हूँ अभी। तो मैं आईओ अलाइन कर रहा हूँ और आईओ बिठा रहा हूँ। तो बस आईओ को बिठाइए और उसके एडजस्ट को लॉक कीजिए। ठीक है, ये मैंने एडजस्ट को लॉक किया। हम अभी ये दूसरा आईओ बिठा रहे हैं। तो देखिए कोई अलाइनमेंट मिसिंग है क्या, इस तरफ से पास है, इस तरफ में चेक करते हैं कोई अलाइनमेंट है क्या, इस तरफ से भी पास है, इस तरफ से देखते हैं कोई अलाइनमेंट मिसिंग है क्या, इस तरफ से भी पास है। अल्हम्दुलिल्लाह आईओ बैठ गया है। तो बस इस तरफ से देखते हैं, इस तरफ से भी अलाइनमेंट ठीक है। तो हमारे को क्या है, अभी सिर्फ ब्लोअर लगाना है। 2 पॉइंट ही मैंने सोल्डर किया है, बाकी मैंने क्या किया है, सीधा आईओ को बिठा दिया। तो आपके सामने मैं ये दूसरा आईओ बिठा रहा हूं जो हमने अभी पैकेट से निकाला। याद है, जब आईओ गर्म रहता है कभी भी आप फ्लक्स उठा के इसके ऊपर ऐसा लगाना नहीं। लगाने से क्या होगा, आजू बाजू जितना भी कैपेसिटेंस रहेगा ये निकल जाएगा। तो आपको करने का नहीं। तो जब ठंडा रहेगा पहले इसको करना है। जब रनिंग आईओ रहता है, गर्म रहता है, उसके ऊपर आपको फ्लक्स लगाने का नहीं है। वेल्डिंग मशीन के जैसा जर्र करके गया, वेल्डिंग होके आ गया। देख रहे हैं, खाली वेल्डिंग मशीन जैसा। आईओ बैठ गया। एक बार कूल करते हैं इसके ऊपर आईपीए डाल के। बहुत गर्म है यह। बोर्ड को ठंडा करो, बोर्ड के नीचे कपड़ा रखो और बोर्ड को ठंडा करो। तो उससे अच्छा बोर्ड को साइड में रख लेते हैं, ठंडा करते हैं इसको। कॉटन कपड़ा क्या करता है, कॉटन कपड़ा आपको बोर्ड को ज़्यादा ठंडा करता है। तो उसके वजह से कॉटन कपड़ा ज़्यादा यूज़ कीजिए। इस कंडीशन में बहुत ठंडा होता है। एक बार आईओ को चेक करते हैं। नो लूज कॉन्टैक्ट, नो लूज कॉन्टैक्ट। यहाँ हमने जो सोल्डर किया था, यहाँ भी कोई टेंशन नहीं। वो डस्ट दिख रहा है लेकिन शॉर्ट नहीं है वो। यहाँ नो लूज कॉन्टैक्ट। डन। वापस इस पोजीशन में कोई लूज कॉन्टैक्ट है क्या देखते हैं। यह हमारा सोल्डर का जॉइंट है, इसको खोल लेंगे लेकिन लूज कॉन्टैक्ट रहेगा देखते हैं। लूज कॉन्टैक्ट नहीं है। एक बार ये भी क्या भी टेंशन नहीं, ये डस्ट है ये। तो आईओ के ऊपर एक बार कपड़ा मार दो। तो आईओ बढ़िया हमारा। तो आपके सामने मैंने 2 आईओ बिठाया है। तो वापस हम जा रहे हैं बोर्ड का टेस्टिंग के पास। कहाँ, हमारा स्टैंड बाय सेक्शन का जो कॉइल था वहाँ जा रहे हैं।
तो इस सेक्शन के बाद जा रहा हूँ, आपको मल्टीमीटर दिखा रहा हूँ। और हम चेक करते हैं शॉर्टिंग है क्या। पहले ग्राउंड कंफर्मेशन, उसके बाद पिन नंबर 17 नो शॉर्ट। आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट मेरे को शॉर्ट मिला, देख रहे हैं 2। ये 1.8 वोल्ट भी आपके सामने दिखा रहा हूँ, यहाँ शॉर्टिंग नहीं है, मतलब मेरा दूसरा आईओ कंट्रोलर भी शॉर्ट है। देखिए पहले 22 दिखाया, फर्स्ट जो डिफॉल्ट बोर्ड में था वो 0 दिखाया और 1.8 वोल्ट शॉर्ट दिखाया। दूसरे में क्या है 22 दिखाया और 1.8 वोल्ट का शॉर्ट निकल गया। तीसरे में क्या है मेरे को ये बता रहा है 2 और 1.8 वोल्ट खुल गया, मतलब ये आईओ अभी शॉर्ट नहीं हुआ। तो एनीवे अभी हमारे को करना क्या है, फिर तीसरा आईओ डालना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये क्योंकि 15 दिन से केस स्टडी चल रहा था तो मैंने बच्चों को पूछा आप आईओ कंट्रोल कहां से मंगा रहे हैं। उसके बाद क्या किया, हमने टेक स्टूडियो से एक आईओ मंगाया, टेक स्टूडियो मीत। शायद आप मीत को जानते होंगे, टेक स्टूडियो मुंबई। मीत जैन जो एएफए सॉल्यूशन का ट्रस्टेड है, वो हमारे को रेगुलरली आईसीस मंगाते हैं। और मैं आपको उनका विजिटिंग कार्ड दिखाना चाहता हूं टेक स्टूडियो का। मीत ने एक ऑडियो भी डाला है, आप डेफिनेटली इस वीडियो विजुअल को भी देखिए। वोट ऑफ थैंक्स बोल रहे हैं एएफए सॉल्यूशन का, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहे हैं वोट ऑफ थैंक्स। ये टेक स्टूडियो का बिजनेस कार्ड है, रूम नंबर 34, कुमार पाल जैन, टेक स्टूडियो नंबर 34। मीत जैन आके इसके प्रोपराइटर हैं टेक स्टूडियो के। और यहाँ से आप जो भी आईसी चाहिए इंडिया में और आउट ऑफ कंट्री में, वो यहाँ से ले सकते हैं। एएफए सॉल्यूशन तो उल्टा टेक स्टूडियो मीत को थैंक्स बोलना चाहता है, क्योंकि वो नए नए गैजेट्स इन्वेंट करते हैं, मंगाते हैं। जैसे आज भी मेरे पास एक नया गैजेट आया है, तो मीत के पास कोई भी नया गैजेट आता है वो हमारे को भेज देते हैं कुरियर। तो इस तरह का मैक का गैजेट आया है, मैकसेफ का। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में आपको वीडियो बना के भेजूंगा। मीत के जितने भी गैजेट्स मेरे पास आए हैं मैं वीडियो बनाऊंगा। और मीत क्या करते हैं, पहले एक गैजेट पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो फैक्ट्री में चाइना से वो इंपोर्ट कराते हैं। कुछ चीज़ें हमारे को रशिया से भी, जैसे वर्टियानो सक्सेसर को हमारे को रशिया से भी इंपोर्ट करा के दिया है, और बहुत सक्सेसफुल प्रोडक्ट है इंडिया में, जो आजकल दूसरे प्रोग्राम पर नहीं चल रहे हैं। एसपीडी को तो हम मानते नहीं, एएफए सॉल्यूशन और इसके भी हम उसको पतंजलि बुलाते हैं। बाकी वर्टियानो तो नंबर 1 प्रोडक्ट है, जहां आप नॉर्मल बायोस 3.3 वोल्ट्स, 1.8 वोल्ट्स, आईओ कंट्रोलर, जे टैग, पासवर्ड अनलॉक और बहुत से सीक्रेट्स भी हैं उसमें जो अनलॉक कर सकते हैं। खैर उसके बारे में बात करेंगे। एएफए सॉल्यूशन बैंगलोर और ट्रस्टिंग टेक स्टूडियो मुंबई। सर हम आपको पहले से आपको पूरा जेन्युइन पार्ट्स दे रहे हैं, और आपने जिनका भी रेफरेंस दिया है हमको, हमने मेक श्योर किया है उनको भी हमने जेन्युइन पार्ट्स दिया है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दिया है। और सर आगे भी हम ऐसे ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स देंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपको हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको भी मिले, या आपको आपके जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो आपके सर्विस सेंटर वाले हैं उनको भी हम पूरा जेन्युइन प्रोडक्ट देंगे कि वो आगे और आगे बढ़े, अपना नाम बनाए और पैसा कमाए। थैंक यू रफी सर, एएफए सॉल्यूशन फॉर ट्रस्टिंग अस। इंशाल्लाह हम इस बोर्ड पे जाएंगे। अभी मैं जो टेक स्टूडियो से आईओ कंट्रोल आया हूँ, तीसरा आईओ बिठाने वाला हूँ। इस केस स्टडी का मैं वो तक देना चाहता हूँ, हमारे जो सिलगुड़ी से आए थे हमारे मिंटू घोष हमारे पास आए थे, इन्होंने एक केस स्टडी को किया है। और मैं मिंटू को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। वो सिलगुड़ी से बेंगलोर को आए, हमारा 20 डेज का जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है, जिसमें मैंने अनाउंस किया था इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूट में कोर्स करो, आप हमारे पास 20 डेज को आ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स कर सकते हैं, बायोस एडिटिंग कोर्स सीख सकते हैं और बीजे रिबॉलिंग का कोर्स कर सकते हैं। मिंटू ने एक केस स्टडी को बना के गया है, खाली मेरा आवाज है, मेरा प्रोसीजर है, लेकिन इस केस को क्रैक करके उन्होंने अभी गया, रमजान में वो आए थे। थैंक यू मिंटू। और ये स्टेप बाय स्टेप सब उन्होंने ही एक ट्रबल शूट करके केस स्टडी बनाया है।
मैं टेक्स्ट के बदल मैंने क्या किया, मैं आपको उसको विजुअल में कन्वर्ट करके बता रहा हूं ताकि पूरे इंडिया इसको सीख सके। और आज जैसे आप सब लोग जानते हैं EFS सॉल्यूशन का DVD, जो कोई ऑफलाइन को आना चाहते हैं या कोई भी इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है, प्रॉब्लम है, हमारा EFS सॉल्यूशन का DVD सिर्फ 10,000 में लीजिए। क्योंकि आप जाने में आपका खर्चा रहेगा, आपका अकोमोडेशन खर्चा रहेगा और फीस का भी खर्चा रहेगा, कम से कम 50,000 लगेगा। जैसे कि 30,000 फीस, अकोमोडेशन 8,000 रुपया, 5,000 रुपया और आपका ट्रैवलिंग का खर्चा। तीसरा आपका टाइम, कोई काम कर रहे हैं कोई कंपनी में और आप कोर्स करना चाहते हैं, और जो भी आप सीखेंगे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने सीखेंगे। मैं आपको 12 महीने का कोर्स दे रहा हूँ, 12 मंथ्स और ओनली 10,000 में। मेरे कोर्स को देखिए, जिस तरह के मेरे केस स्टडीज है उस तरह के 70 से 80 केस स्टडीज है, बायोसेटिंग है, उसके साथ आपका थियरी है, रैम डिसल्व है, बहुत कुछ मैंने डेटा भी दिया है। इंशाअल्लाह जो भी इंजीनियर बनना चाहते हैं आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं EFS सॉल्यूशन के लिए। आप यूट्यूब में जा सकते हैं, यूट्यूब में जाके आप EFS सॉल्यूशन टाइप कीजिए, और रिसेंटली जो वीडियो आया है उसको देखिए। और यहां अगर आप जाएंगे वीडियोस में, EFS सॉल्यूशन में वीडियोस को क्लिक कीजिए और इस वीडियो कंटेंट में आपको मिलेगा हमारा ये एवरी इंजीनियर मस्ट वॉच दिस वीडियो। इसको देखिए, एवरी इंजीनियर, यकीन मानिए पूरे इंडिया में जो भी इंजीनियर चिप लेवल सीखना चाहते हैं एक बार इस वीडियो को जरूर देखना। ये आपके फेवर में बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये केस स्टडी को जरूर देखना। डोंट स्किप दिस वीडियो इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। ये वीडियो को जरूर देखें, इंशाअल्लाह शायद आपके लाइफ में कोई बदलाव आ जाए। इसी में मैंने EFS DVD के बारे में बताया है, सिर्फ 10,000 के बारे में, और बहुत जबरदस्त धमाका है वो। सीखिए और आगे बढ़िए। तो थैंक यू मिंटू, आप इस केस स्टडी को बनाने के लिए और इंडिया वालों को गिफ्ट देने के लिए। हम जाएंगे अभी वापस केस स्टडी को। मिंटू घोष, हम कहाँ थे बोर्ड में, हमारे को तीसरा आईओ बिठाना था और इंशाअल्लाह इस आईओ को भी अब मैं निकालता हूँ और फटाफट तीसरा आईओ को भी बिठा देता हूँ। ये लिया मैंने आईओ कंट्रोलर और ये एक झटके में निकाला मैंने। खोल दो बेटा। जैसे मेरे पास ये आईओ का कलेक्शन है, आपके पास भी आईओ कलेक्शन नहीं रहेगा। तो CPU डेट करके सोचने से पहले ये केस स्टडी को लास्ट तक देखना होता है। आपको ये नहीं लगना कि रफी सर खाली आईओ कंट्रोल में केस सॉल्व कर रहे हैं, ये मल्टीपल केस स्टडीज है, किस तरह से सॉल्व हो रहा है करके जरूर देखना। अगर आपको ट्रस्टेड टूल्स चाहिए, मतलब एक अच्छे गैजेट चाहिए, जैसे हमने रेवोल्यूशन दिया है इंडिया में, देखिए आप ये निकाल दिया, जैसे हमने इंडिया में रेवोल्यूशन दिया है उसी तरह टेक स्टूडियो मीट ने इंडिया में टूल्स का रेवोल्यूशन दिया है। टूल्स मतलब जो लोग गैजेट्स यूज नहीं करते थे आज गैजेट्स के अंदर आ गए, और मीट के गैजेट से बहुत लोगों को हेल्प भी हुआ है। और ये तीसरा जो सेकंड डिफेक्ट और पुराना ऑन बोर्ड में जो आईओ था, इसको भी मैं अभी बॉक्स में डाल रहा हूं। तो यहां देख सकते हैं टोटल 3 आईओ हो गया। तो मीट से जो आईओ मंगाया है मैं इसको बिठा रहा हूं और बिठा के इंशाल्लाह इसको भी हम रेडी करेंगे। सो मीट को बोला इस तरह से आईओ कंट्रोलर का मेरे को डिफेक्ट आया, दूसरी जगह से मीट वजह क्या हो सकता है करके। मीट बोले सर मैं आपको एक आईओ कंट्रोल भेजता हूं। इन्होंने बहुत से 840G3 इसका भेजा है, आईओ कंट्रोलर SMAC का, इस बार MEC का भेजा है। आपको ये कॉमन प्रॉब्लम आता है MEC और SMAC का। तो इसीलिए तो मीत बोला सर मैं एक आईओ भेजता हूं, आप ब्लाइंडली एक झटके में लगाइए और ऑन करके देखिए, इंशाल्लाह आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा करके बोले। और ये सब लोगों को जरूर बताना सर, एक लाइव केस स्टडी करके बोले। मैं इसीलिए लाइव केस स्टडी करके मैं बता रहा हूं। चलो माइक्रोस्कोप लेते हैं और इस केस को जल्दी जल्दी क्लोज करते हैं।
पिन नंबर 1 देना है, पिन नंबर यहाँ है और यहाँ नीचे है आपको वही पिन नंबर से क्या चेंज करना है ये नंबर और यहाँ है यस ये नहीं चेक करिए ये कहां इंसिडेंट है। फ्रेशर्स के लिए ये फेस सॉल्यूशन हमेशा हमसफर बना है और उनका रहबर बना है उनकी जिंदगी लाइफ सेटल होने के लिए, और बहुत से फ्रेशर्स सेटल हुए हैं। आईओ को सोल्डर करना मकसद नहीं है, आईओ को सेट करना मकसद है, आईओ सेट होना मकसद है। एक लॉक किया मैंने, ये तीसरा आईओ सता रहा है, मतलब ये अच्छा होगा इसीलिए सता रहा है। मीत आपका आईओ मेरे को बिल्कुल सता रहा है, दूसरे आईओ बिठाने के बाद सता रहे थे, ये बैठने से पहले सता रहा है, मतलब आपका आईओ अच्छा रहेगा। तो निकाला मैंने, अलाइनमेंट रेडी है इस लाइन में, तो इस लाइन में अलाइनमेंट में तो इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे और यहाँ जाएंगे। वो लेट बिठाने का मकसद यही है, हमारा अलाइनमेंट इस तरफ भी हमारा अलाइनमेंट सही है, गुड, नो टेंशन। इस तरह से घुमा लेंगे, इस तरफ भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अलाइनमेंट सही है। और यहाँ देखते हैं पिन नंबर 1, यस, लाइट डाल के देखेंगे पिन नंबर 1, ओके डन, पिन नंबर 1 और यहाँ पिन नंबर 1 ये भी सही है और ये भी अलाइनमेंट सही है। दैट मीन्स नाउ इट इज रेडी फॉर द ब्लोअर। आपके सामने कितना आयो बिठाया बेटा, ये तीसरा आयो बिठा रहा हूँ। डरने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, खाली वेल्डिंग के जैसा लिया, ये हमारा वेल्डिंग, इधर लिया, ये हमारा वेल्डिंग, लिया, ये हमारा वेल्डिंग, लिया, ये हमारा वेल्डिंग। खाली आईओ कंट्रोल के बारे में सिखाना मेरा मकसद नहीं है, मैं एक केस स्टडी बता रहा हूँ जहां आपका 10 जनरेशन का जो डर है उसको निकाल रहा हूँ। और केस को स्टार्ट करने से पहले लैपटॉप बोर्ड को मारा था मैंने और आपका डर निकाल रहा हूँ। तीसरा, जितना आईओ निकालना है उतना आईओ निकालो, जितना आईओ डालना है उतना आईओ डालो, इसके ऊपर भी आपको डर रहने का नहीं है। अगर थियरी सही है तो उसकी अम्मा कसम बोर्ड रेडी होगा। ये आईओ कंट्रोल से बोर्ड रिपेयर नहीं हो रहा है, ना गैजेट से रिपेयर हो रहा है, ये थियरी से रेडी हो रहा है। हमारा भरोसा थियरी पे है। तो यहां चेक कर रहे हैं, सब क्लियर। इस पार्ट में चेक कर रहे हैं, कोई पिन लूज नहीं है। इस पार्ट पे चेक कर रहे हैं, कोई पिन लूज नहीं है। इस पार्ट पे चेक कर रहे हैं, कोई पिन लूज नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कोई आईओ दूसरा नहीं डाला है, कौन सा आईओ डाला करके मैं दिखाता हूं। यहां भी कोई लूज नहीं है और यहाँ आईओ के ऊपर पेस्ट डाल रहा हूं मैं, व्हाइट पेस्ट। MEC 1418NU सेम आईओ कंट्रोलर, ठीक है, जो हमने इसमें से निकाला था। इस बॉक्स में जो हमारे पास 3 आईओ थे और जो हमने निकाला था सेम आईओ कंट्रोल MEC 1418NU।
चलो अभी हम कॉइल वैल्यू चेक करते हैं कि हमारा स्टेज कहाँ किस कंडीशन में आया करके। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे स्टैंड बाय सेक्शन के पास जो मैंने कॉइल आइसोलेट किया था। इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ, मल्टीमीटर आपके सामने रखता हूँ, और हमारा जो कॉइल निकला हुआ था यहाँ था। ओके, रेड प्रोब इन ग्राउंड, वैल्यू चेक कीजिए, पिन नंबर 17 जिंदा, कॉइल का आउटपुट 392 जिंदा, 1.8 वोल्ट्स जिंदा, माशाल्लाह। इसका मतलब मेरा जो भी प्रॉब्लम था मेरा स्टैंड बाय सेक्शन में था। तो इस कॉइल को जो निकाला था मैं इसको वापस ऑर्डर कर रहा हूँ और यहाँ से मैं स्टिकर निकाल रहा हूँ। खैर रहने दीजिए, बाद में चेक करते हैं। तो होप ये केस यहाँ सॉल्व हो गया होगा। आप कोई भी टूल्स लेने के लिए गूगल में जाके टेक स्टूडियो मारिए, आपको फर्स्ट मिलेगा टेक स्टूडियो मुंबई करके, techstudiomumbai.com। इसको क्लिक कीजिए और आपको जो भी आईसी स्पेयर्स चाहिए, जैसे कि मैंने मारा MEC 1418NU, सर्च मारिए, यहाँ आपको आईसी मिलेगा। एक है SMSC MEC 1418NU 625 रुपीज़ और दूसरा है MEC 1416NU 250 रुपीज़। अगर 100 रुपया ज़्यादा हो रहा है, जो मैंने बाहर से मंगाया था वो अराउंड 550 रुपीज़ था, अभी यह जो मंगा रहा हूँ 550 400 जो भी आपको मिल रहा है, लेकिन मैंने जो मीत से मंगाया ये आईओ था। इसको बस सेलेक्ट कीजिए 1418, ठीक है। आपको जितना ऑर्डर डालना है डाल लीजिए। मैंने इसमें 2 नंबर का ऑर्डर डाला था, बाई 1 बाई 3 बाई 5, सो अलग अलग है, जितना चाहिए आप ऑर्डर डाल लीजिए। और चाहे तो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, और टेक स्टूडियो मीट से आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। टैक्स इंक्लूडेड, शिपिंग कैलकुलेटेड एट चेकआउट, ठीक है। ये ऑर्डर डाल के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मीट से आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं मीट का कांटेक्ट नंबर यहाँ शेयर कर रहा हूँ। ये मीट का कांटेक्ट नंबर है 9619459173। कोई टूल्स, आईसी, गैजेट्स जो भी होना इंडिया में एनिट को जिसने इंट्रोड्यूस किया था वो थे मीत जैन और इनके भाई नरेश जैन। इन्होंने ही इंडिया में एनिट को लॉन्च किया था, बाकी सब सेल किए थे। खैर, तो अभी हम डीसी को लगाएंगे। डीसी को लगा के हम चेक करेंगे मेरा बोर्ड किस कंडीशन में है करके। फर्स्ट मैंने डीसी को लगाया और मैं डीसी आपको कैमरा दिखा रहा हूं। सो इट्स टाइम फॉर डीसी पावर सप्लाई। मेरा डीसी पावर सप्लाई क्या बोलता है करके देखते हैं। मैंने कनेक्टर लगाया है, 30 मिली सेकेंड चेक करते हैं, कोई शॉर्ट नहीं। मैंने ऑन किया 5869। मेरा बोर्ड में क्या क्या वोल्टेज बना है फर्स्ट हम इसको समझते हैं। पहला जो मैंने 2 स्टिकर डाला है ये आप याद रखिए। एक मेरा 3.3 वोल्ट्स था, मेरा 3.3 वोल्ट्स बन गया है। दूसरा मेरा 1.8 वोल्ट्स था, अब मेरा 1 वोल्टेज मतलब मेरा प्राइमरी वेल भी बन गया, ठीक है। मेरा प्राइमरी वेल बन गया है। तीसरा मेरा चार्जिंग सेक्शन कोई शॉर्टिंग नहीं है। 5 वोल्ट्स को देखना है मेरे को। 5 वोल्ट्स, 1.8 वोल्ट्स यहाँ है, 68 डीसी रीडिंग, 5 वोल्ट्स अभी नहीं बना, कोई टेंशन नहीं। हाँ 5 वोल्ट बन गया। तो यहाँ 3.3 वोल्ट्स है और यहाँ 5 वोल्ट्स है, तो आपको कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं। और प्राइमरी वोल्टेज 1.8 वोल्ट भी बन गया। लेकिन 68 डीसी रीडिंग आपको क्या बताता है?
68 डीसी रीडिंग ये बताता है कि मेरा जो अभी जो प्रॉब्लम था शॉर्टिंग का ये हट गया। तो अभी आते हैं, डीसी को पहले ऑफ कर लेता हूं, अभी आते हैं यूजुअली जो एडवांस लेवल नहीं करते या जो अपने काम में बिजी है, सेमिनार को आना नहीं चाहते और कुछ सीखना नहीं चाहते, अपने आप को मैच्योर करना नहीं चाहते, उनका एक ही काम है थूक मार। मेरी भाषा में थूक मार बोलता हूं, मतलब या तो घोटो हीट नहीं तो बयास घोटो, 2 इंच मार। तो डेफिनेटली इसमें किसी ने बयास किया होगा। क्यों? मेरा EFS का सिग्नेचर है, इंसान सुनता नहीं, जितना भी बोलो चिल्लाओ, इंसान का क्या है, सुनता नहीं। तो हो सकता है इसमें किसी ने बयास टैंपर किया होगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा टेलीग्राम में जाएंगे, टेलीग्राम में जाके @AFS BIOS फ्री इसको आप टाइप कीजिए, @AFS BIOS फ्री। ये चैनल को क्लिक करके आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं EFS BIOS फ्री। और इसमें मैंने BIOS रखा है, शो इन फोल्डर, और ये मैंने BIOS कंफर्म BIOS रखा है, AFS स्कीमेटिक फ्री। तो टाइप कीजिए वापस कुछ भी सर्च करने से पहले @ डालना, @AFS BIOS फ्री। आपको BIOS फ्री चैनल मिला। नेक्स्ट स्कीमेटिक्स फ्री, स्कीमेटिक्स मिला। उसके बाद जॉब वैकेंसी, यहां मिला। EFS जॉब वैकेंसी में भी आपको जॉब, जिसको भी काम नहीं है, अगर आपको काम चाहिए तो इस चैनल को जाइए, ज्वाइन चैनल क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए बहुत से जॉब्स वैकेंसी आता है। डेली मेरे को कॉल्स आता है, मैं बोलता हूँ मेरे चैनल में डाल देता हूँ, किसी को जॉब चाहिए तो आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे, इंटरव्यू कराना। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा सूरज तो कीनिया में कमा रहा है 1 लाख रुपया, हमारा कबूतर कमा रहा है 60-70 हज़ार रुपया, और दूसरे बच्चे हर मैक्सिमम बच्चों को मैंने ज्वाइन करा है। शुरुआत की सैलरी 25,000 है और 30,000 भी है, बच्चे कर रहे हैं और कमा रहे हैं। तो ये फ्री चैनल है, जिसको भी काम करना ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें EFS का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तुम्हारा ट्रैवलिंग का, रहने का, खाने का कोई जिम्मेदारी नहीं। सब कंपनी से बात कर लेना और इंशाअल्लाह कंपनी वाले सहूलत कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि कमाए तो मेरे को बताता नहीं ना। खैर, बहुत से बच्चे जॉब के लिए पूछते हैं, तो मैंने बताया @AFS BIOS फ्री BIOS मिलेगा, @AFS स्कीमेटिक फ्री मिलेगा, @AFS जॉब वैकेंसी आपको जॉब मिल जाएगा, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जॉब मिल जाएगा, कॉर्पोरेट कंपनीज में मिल जाएगा, टायर 3 कंपनी में मिल जाएगा, आराम से इंशाल्लाह मिल जाएगा। जिसको होना ज्वाइन कीजिए। अब जाते हैं एक आम आदमी का सोच, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सबको मीत ने ये वर्टियानो सक्सेसर इंपोर्ट करा के दिया रशिया में। ये इंडिया को प्रोडक्ट आने वाला ही नहीं था, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया में रशिया प्रोडक्ट का कंसाइनमेंट बैन है। तो मीत ने क्या किया, इसी प्रोडक्ट को वापस चाइना को इंपोर्ट किया। तो ये कस्टम मीत ने पे किया, उसको टैक्सेस पे किया, फिर चाइना से वापस इंपोर्ट इंडिया को कराया, उसका कस्टम पे किया, उसको टैक्स पे किया। और अगर मैं बोलूं तो मेरे लायक में ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामर है वर्टियानो सक्सेसर, फास्टेस्ट, इजीएस्ट एंड बेस्ट। इसके ऊपर BIOS प्रोग्राम करना बहुत आसान है। इसमें IO प्रोग्राम का आपको कनेक्टर है, ठीक है, 0.5 mm, 0.8 mm और 1 mm वो कर सकते हैं। इसके साथ ऑटोमेटिक 1.8 वोल्ट का वोल्टेज डिवाइडर है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, आपका चिप खराब नहीं होगा। इसके ऊपर आप फ्लैट BIOS भी कर सकते हैं, उसके लिए आपको एक ऑरेंज कनेक्टर लेना पड़ेगा। और नॉर्मल BIOS भी कर सकते हैं, XMSC BIOS वो भी इसमें कर सकते हैं। और माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्रामर है। चलो हम इसमें BIOS निकालेंगे और उसको करेंगे। माइक्रोस्कोप में BIOS चिप दिखाऊंगा। आप लोगों के पास कॉमनली ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आता है, वो है आपका XMC BIOS चिप। यहाँ देखिए XMC BIOS चिप, ये आपका कॉमन प्रॉब्लम आता है।
जिससे आपका सक्सेसर में ये डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन आपका जो RT809F में डिटेक्ट नहीं होता। इसको करना कैसा है, हमने पूरे EFS बच्चों को इसका एक सेपरेट सेटअप फाइल दिया है जिसके पास RT809F है। बाकी हम तो इसको सक्सेसर में ही प्रोग्राम करते हैं यूजुअली। इस प्रोग्रामर में लगाया, पिन नंबर 1 के लिए यहाँ छोटा ब्लैक डॉट है, इसका मतलब पिन नंबर 1 का आइडेंटिफिकेशन है, मतलब पिन नंबर 1 मेरे साइड में रहेगा। और सक्सेसर को ओपन करते हैं और प्रोग्राम करते हैं इंशाल्लाह। सेलेक्ट मोड, SPI फ्लैश। सो जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप, जैसे कि मैं आपके सामने लाइव कनेक्ट कर रहा हूं, मैं प्रोग्रामर भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ देखिए प्रोग्रामर आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ एक साइड में लिखा है PCB, एक साइड में लिखा है ग्राउंड। ग्राउंड आपको सिर्फ ENE के लिए यूज होगा। यहाँ PCB है, PCB में लगाइए, ठीक है। पिन नंबर 1 इस साइड में है, मतलब पिन नंबर 1 लगाइए। आप देख सकते हैं जैसे मैंने निकाल के डाला, आपके सामने ये इमीडिएट पॉपअप आ गया। जैसे ही पॉपअप आ गया, मैंने पिन टेस्ट मारा, पिन टेस्ट क्लियर। ये लास्ट VCC दिखा रहा है, मतलब पिन नंबर 8 आपका ड्राइव वोल्टेज है। गेट आईडी ले लिया उसने। कितना फास्ट देखो, बिजली के जैसा करता है, ठीक है। रीड मारिए, अगर वो खुद यहाँ देखो 3.3 वोल्ट्स उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर 1.8 है तो 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लेगा, अगर 3.3 वोल्ट्स है 3 वोल्ट सेलेक्ट करा। उसको बोलते हैं मैजिक वोल्टेज, VCC सिलेक्शन करके बोलते हैं। इसके अंदर एक ऑप्शन है मैजिक, मतलब वो खुद ब खुद अपने आप को ले लेगा। हमारे को क्या है, चाहे तो सेव कर सकते हैं, मैं वैसे भी सेव करके दिखाऊंगा। सेव फाइल, डेस्कटॉप में हमारे पास जो फाइल चल रहा है प्रोजेक्ट, तो यहाँ मैं सेव करूँगा। और टेलीग्राम में मैंने जो डाउनलोड किया था लोड फाइल EFS K035P BIOS है, इसको कर रहा हूँ। अभी मेरे को सिर्फ राइट करना है, आर यू श्योर, यस। 3.3 वोल्ट्स VCC को फर्स्ट उसने लिया, उसने ब्लिंक मारा, मतलब उसने अपना प्रोग्रामर का ड्राइव वोल्टेज लिया और खुद ब खुद प्रोग्राम करेगा। और इसमें क्लॉक स्पीड का हर्ट्ज भी है, कितने क्लॉक हर्ट्ज में ये चलना चाहिए। ये BIOS चिप, यूजुअली आप XMSC BIOS करेंगे तो क्या होता है, वो करप्ट आउट हो जाता है, रीड नहीं होता, कॉपी नहीं होता। ये इस तरह के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। मैं जितना आपको बात कर रहा हूँ उसके अंदर मेरा BIOS चिप प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ राइट कंप्लीट हो गया, इरेज हुआ, राइट हुआ, अभी सेव होगा और इंशाल्लाह हमारा केस आगे बढ़ेगा। और मैंने जैसे बोला कि दूसरा प्रॉब्लम क्या है, उल्टे को उल्टा सीधा करना। पहले हमने ट्रबल शूटिंग को किया था, अभी रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब किसी इंजीनियर ने BIOS किया था तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हमारा रिवर्स कर रहे हैं। शायद वो सेव बैकअप सेव किया तो ठीक है, बैकअप नहीं सेव किया तो हमारा डालना पड़ेगा। अगर बैकअप सेव किया तो उसी फाइल को डालिए। वीडियो को कनेक्ट कीजिए, EFS सॉल्यूशन के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर करते जाइए। और फ्रेश इंजीनियर्स जो भी चिप लेवल बनना चाहते हैं, 10,000 में 12 महीने का कोर्स हमारा परचेस कीजिए और घर में बैठ के सीखिए और कहीं ऑफिस में काम को जाइए। हमारा प्रोग्राम हो गया, मैंने चिप को निकाला और अभी इसको फिक्स कर देंगे। पिन नंबर 1 भूलने का नहीं, माइक्रोस्कोप,
बिठाने के बाद यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, ये पिंस को चेक नहीं करते। एक बार चेक करना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक बार सोल्डर से टच करेंगे इसको। इस तरह से आपको टच करना बहुत जरूरी है। थोड़ा ध्यान से, आपका जो भी सोल्डर गन है, माइक्रो सोल्डर गन यूज कीजिए। 2000 रुपए में माइक्रो सोल्डर गन आ जाएगा, अब यूज कीजिए, इंशाअल्लाह आपका हो जाएगा। ओके, अभी हम जा रहे हैं हमारे केस के पास। तो वापस हम डीसी पावर सप्लाई को लगाया, डीसी पावर सप्लाई को लगाया है और 30 मिलीसेकंड में चेक करेंगे। बोर्ड आगे बढ़ा, वो पैक जमा फरंग इसके ऊपर का, एक कपड़ा रखता हूं, इसका मतलब बोर्ड ट्रिगर हुआ, ठीक है। हमारा बोर्ड ऑन हो गया है। मैंने थर्मल पैड रखा है क्योंकि वो डीसी रीडिंग जाके रिटर्न आया, ठीक है। 700 आया और रिटर्न आया, 590 में खड़ा है, लेकिन अभी वो एक्टिवेट नहीं हुआ, एक्टिवेट होना चाहिए। 40 को आके रिटर्न खड़ा। इसका मतलब जितना भी 10 जनरेशन का मदरबोर्ड है, इसको दो चीज चाहिए। पहला, वापस चाहे तो आपके सामने ऑन करके दिखाता हूँ, ट्रिगर करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर वैसे भी डायोड मोड में है, रेड प्रोब इन ग्राउंड। यहाँ जो ट्रिगर किया था, जैसे वीडियो मैंने स्टार्ट किया था, वापस ट्रिगर किया, 700 गया, रिटर्न आया 59 और देखिए 40 में आके रुकेगा। हज्जे 3440, ठीक है। इसका मतलब है जितना भी 10 जनरेशन का मदरबोर्ड है, आपको दो चीज चाहिए। पहला, आप मीत ने जो ऑरेंज बॉक्स सेल कर रहे हैं, मैं रेकमेंड करता हूं आप सब लोग आपके ऑफिस में उस ऑरेंज बॉक्स अडाप्टर आईडी डिडक्शन, उसको वेटेज बॉक्स भी बोलते हैं, मतलब आईडी कंफर्मेशन होगा। 10 जनरेशन के अबव, 10 जनरेशन और उसके अबव जितना भी मदरबोर्ड्स आया है, जैसे कि आप जानते हैं ये पीएसएडी का बोर्ड है, पीएसएडी इज कन्वर्टेड टू अडाप्टर आईडी। समझ में आ रहा है? इसका मतलब जब तक अडाप्टर आईडी कंफर्मेशन होगा, बोर्ड ऑन नहीं होगा। याद रखिए, पीएसएडी वॉज फॉर द चार्जिंग, अडाप्टर आईडी एचपी में पावर ऑन सीक्वेंस के लिए यूज हो रहा था। अभी 10 जनरेशन में पीएसएडी इज कन्वर्टेड 2 in 1 एज अडाप्टर आईडी, और बोर्ड कंपलसरी ऑन के लिए या तो आपको ओरिजिनल अडाप्टर होना, या तो आपको अडाप्टर आईडी वेटेज डिरेक्शन बॉक्स चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका बोर्ड ऑन हो जाएगा। तो हमारा जो केबल है, हम अडाप्टर वेटेज बॉक्स में लगाएंगे। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब तक आप हीट सिंक नहीं लगाएंगे, सिस्टम एजेंडा, सिस्टम एसए, सिस्टम एजेंडा करके कॉन्सेप्ट है, जो आपका प्रोसेसर का सिक्योरिटी के बारे में पकड़ता है। मतलब उसको थर्मल है नहीं है, हीट सिंक है नहीं है, वो चीजों को पकड़ता है। तो अभी हम क्या करेंगे, हीट सिंक को लगाएंगे, बाद में प्रोसेसर को बताएंगे कि उसको हीट सिंक लगा हुआ है करके। तो हम इंजेक्शन और स्टार स्कूटर, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत लोग क्या करते हैं, इतना पेस्ट लगा देते हैं, उनको लगता है हमारा प्रोसेसर बिरयानी खाने वाला है, ठीक है। ये बिरयानी मीठा खाने वाला नहीं है। प्रोसेसर को चाहिए सिर्फ एक ड्रॉप, इतना हीट सिंक वेस्ट है, इतना हीट सिंक वेस्ट है। बस इधर एक ड्रॉप, बस इधर एक ड्रॉप, और हीट सिंक को हटा दीजिए और ऑटोमेटिक ये चलेगा। और इसी हीट सिंक को थोड़ा पैरेलली लगाएंगे हम, ठीक है।
हीट सिंक का काम है, जो सीपीयू हीट हो रहा है, इंशाल्लाह एक वीडियो बनाया हूं, उसके ऊपर आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉपर कूलिंग थर्मल जो आता है हीट सिंक, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कॉपर ट्यूब करके। तो ये हमारा हीट सिंक है, तो हीट सिंक को लगाएंगे। ये क्यों बना है ये पाइप? ये कूलिंग पाइप है, ये एक कॉपर का नॉर्मल पाइप नहीं है, एक कूलिंग पाइप है। इसके अंदर लिक्विड गैस रहता है, ठीक है। वो गैस क्या करता है, जैसे ही कोई चीज गर्म होता है गैस आगे बढ़ता है, तो हीट को लेके आगे बढ़ता है। जैसे वो आगे बढ़ेगा, उसका जो फैन है इसको कूलिंग करना स्टार्ट करेगा, मतलब एग्जॉस्ट करेगा। तो हमने लगाया कूलिंग पैड, और हमारा ऑन ऑफ स्विच भी लगाएंगे। ऑन ऑफ स्विच लगाया, और इंशाल्लाह हमारा रैम भी लगाएंगे एएफएस का। पेन ड्राइव भी तैयार रखेंगे, ठीक है। अभी हम बोर्ड को ऑन करेंगे। पेन ड्राइव तैयार है, 30 मिली सेकेंड। बोर्ड ऑन हुआ, रिटर्न आया, चलना चाहिए इंशाल्लाह। मेरा डीसी रीडिंग क्यों वापस 700 जाके रिटर्न आ रहा है, ये मैं सोच सोच के परेशान था। तो मीत का मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ। मेरे पास एक गैजेट है अडाप्टर आईडी बॉक्स को, तो उसको मैं लगाने की कोशिश करूंगा और दिखाऊंगा। अभी दिखाता हूँ आपको। तो मैं ये जो डीसी कनेक्टर है, इसको मैं सीधा ऑरेंज बॉक्स में लगा रहा हूँ, इस ऑरेंज बॉक्स में लगा रहा हूँ। और इसका जो पोर्ट है, मैंने अभी इसको डेल में सेट कर रहा हूं, डेल। और आउटपुट को मैं अभी इसमें लगाऊंगा, ठीक है। इसका जो आउटपुट है मैं इसमें लगा रहा हूं, और जैसे ही मैं डीसी को ऑन करूंगा, इसमें लाइट आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। मैंने ऑन किया, मेरा इसमें एम्पियर बता रहा है, यहाँ ब्लू लाइट ग्लो हुआ, आप देख सकते हैं ब्लू लाइट ग्लो हो रहा है। और इसका जो आउटपुट है, मतलब स्मॉल पिन बिग पिन, चाहे वो HP रहने दे, HP में सेट कर सकते हैं, डेल है डेल में सेट कर सकते हैं। डीसी मेरा 15 है, फिर ऑफ कर रहा हूँ। और इस ऑरेंज बॉक्स का मैजिक मैं लाइव बता रहा हूँ आपको यहाँ, ठीक है। इसको लगाया मैंने, जैसे बोला मीत गैजेट्स को इन्वेंट करते हैं। मेरा बोर्ड ऑन हुआ, अभी मेरा बोर्ड रुका, ठीक है। पेन ड्राइव आपके सामने है, लाइट्स ऑफ करूंगा और इंशाअल्लाह डिस्प्ले देगा अगर हमारा केस हुआ तो। अभी भी मैं ऑरेंज बॉक्स मेरे हाथ में है, ब्लिंकिंग स्टार्ट हुआ, ऑरेंज बॉक्स सही चल रहा है, ये चलेगा इंशाअल्लाह। या तो स्क्रीन को पूछ रहा है या डिस्प्ले को। मेरे को 200 का रीडिंग बूटिंग चाहिए। मैं अभी क्या करूंगा, इसको फोर्स शटडाउन करूंगा। स्विच में मेरे पास फोर्स शटडाउन है, मैं फोर्स शटडाउन किया। 2016 का मेरा मैजिक, जिसको मैंने इन्वेंट किया। फिर मैं इसको ऑन कर रहा हूं, 1000 गया, 200 का डिफरेंस आएगा और इंशाअल्लाह डिस्प्ले आएगा। फरहान रैम, नहीं तो स्क्रीन दे फरहान। मेरा ऑरेंज बॉक्स में भी 675 बता रहा है। बोर्ड शटडाउन हुआ, अभी ऑटोमेटिक ऑन होना चाहिए। ऑटोमेटिक ऑन हुआ, देखा आपने। इसका मतलब जो फोर्स शटडाउन कॉन्सेप्ट है जिंदा हो गया, और देखे यहाँ डिस्प्ले आ गया। समझ में आ रहा है।
तो आपको आखिरी सबक क्या है? अगर आप 10th जनरेशन का बोर्ड यूज कर रहे हैं तो आपको एक बार बोर्ड को फोर्स शट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है? फैन चल रहा है नहीं चल रहा है बाद में, ये सब चल जाएगा। ये स्क्रीन डिटेक्शन के लिए पूछ रहा है, लेकिन मेरा पेन ड्राइव में डिस्प्ले आ गया। हमने क्या सीखा? 1.8 3.3 वोल्ट्स कंफ्यूजन स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग। लेटेस्ट जनरेशन MEC 1418 NU में 1.8 3.3 वोल्ट दोनों चाहिए। उसका ड्राइव वोल्टेज जाना है और एनालॉग वोल्टेज के लिए जा रहा है। दूसरा 1.8 वोल्ट पुराने आईओ में रहता है, वो अलग चीज है। दूसरा कुछ आईओस वर्किंग रहते हैं, लेकिन मैं मीत से मंगाता हूं, मीत का आईओ वर्किंग हुआ। इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल आईओ। अगर प्रोग्राम रहता तो मैं प्रोग्राम के ऊपर वर्क करता था। इट इज अ नॉन प्रोग्रामेबल आईओ, तो इसीलिए मेरे को बार बार आईओ चेंज करना पड़ा। तो मीत का आईओ सिंगल शॉट में वर्क हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई एम थैंकिंग मीत। तीसरा, इस केस स्टडी को मिंटू सिलगुड़ी ने क्रैक किया था, तो अभी वापस गया सर्टिफिकेट लेके। वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल होगा, ये मैंने आपको दिखाया। चौथा, किसी ने बयास छेड़ा होगा, बयास कंपलसरी आपको करना है, अगर छेड़ा हुआ है तो रिवर्स करना है। पांचवा, लेटेस्ट जनरेशन 10 जनरेशन अबव मदरबोर्ड में आपका जो PSAD है अडॉप्ट रेडी में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए आपको अडॉप्ट रेडी बॉक्स चाहिए जिसमें वैटेज कंफर्मेशन करेगा और बोर्ड का DC को रुकाएगा। अगर ऑन नहीं हो रहा है तो ऑन हो जाएगा, ठीक है? अगर रीस्टार्ट हो रहा है तो रीस्टार्ट करो के आपको डिस्प्ले देगा। ये भी हमने चेक कर लिया, ठीक है? और अल्हम्दुलिल्लाह केस हो गया। और जो भी EFS सॉल्यूशन का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफर है EFS DVD, इसको परचेस कीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा ऑफर है। थियरी 4 DVD है, प्रैक्टिकल केस स्टडी 6 DVD है, बयास एडिट है, स्पेशल एडिशन है, EFS 500 केस स्टडीज है, रैम डिसेबल, डिस्क्रीट मैकबुक कन्वर्शन, डेल CD3301, C टाइप वीडियो, A टाइप सेट अनलॉक, थिंकपैड पैचर, थिंकपैड पासवर्ड, HD बोर्ड इमेजेस, स्कीमेटिक, बोर्डियो, बुक्स, ये सब कुछ सिर्फ 10,000 में। ये सब कुछ सिर्फ 10,000 में और 12 महीने का कोर्स। 1 साल आप घर में बैठ के 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब आपने कोर्स कंप्लीट किया, सर मेरे पास इलम आ गया, मैं बेंगलोर आना चाहता हूं, आइए 20 डेज का स्किल डेवलपमेंट प्रैक्टिकल कोर्स कराता हूं। चाहे आप DVD लो या ना लो, पहले कोई इंस्टीट्यूट में कोर्स किया है टेंशन नहीं, या किसी EFS स्टूडेंट ने ऑलरेडी DVD लिया है, कोई भी आ सकते हैं। 20 डेज स्किल डेवलपमेंट कोर्स, 5 दिन प्रैक्टिकल शॉर्टकट्स, 5 दिन बयास एडिटिंग और 5 दिन आपको BJ क्लास, ठीक है इंशाअल्लाह। और आपके हाथ से आप जो बोर्ड लेकर आएंगे ऑन करके मैं बताऊंगा। पूरा 8 घंटा आपका EFS इंस्टीट्यूट सवेरे शाम तक बैठिए, देखिए, सीखिए। अगर आप मेरे को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरा कमेंट ब्लॉक रहता है। मैं जानता हूं कि EFS सॉल्यूशन जो पसंद नहीं करते नेगेटिव कमेंट डालेंगे, जिससे मेरे को इंटरेस्टेड नहीं। जो अल्हम्दुलिल्लाह इंकरेज करेंगे, तारीफ सिर्फ ऊपर वाले की, मैं तो बंदा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भी वीडियो देख रहे हैं आप सबको अल्लाह खैर आफियत दे, रहमत दे, बरकत दे, सुकून दे, कामयाबी दे, तरक्की दे, हलाल की रिज़्क़ दे, माँ बाप की दुआ कबूल हो, इस हुनर से आप हलाल के पैसे कमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थैंक यू।